नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं चंदन शर्मा। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण ने कल घरौंडा हलके में 2 करोड़ 12 लाख रुपए की 4 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि विकास परियोजनाओं का शिलान्यास गांव डबरकी पार, जम्मू खाला और सुभरी में किया गया। जिन परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया उनमें डबरकी पार में नगरखेड़ा से यमुना बांध तक रास्ते का निर्माण कार्य शामिल है। 3500 फुट लंबे इस रास्ते के निर्माण पर 1 करोड़ 19 लाख रुपए खर्च होंगे। पंचायती राज विभाग की ओर से बनवाए जाने वाले इस रास्ते का निर्माण कार्य 1 साल में पूरा किया जाएगा। उन्होंने जम्मू खला डबरकी गांव में 65 लाख रुपए की लागत से बनने वाले सामुदायिक भवन का भी शिलान्यास किया। इसी तरह विधानसभा अध्यक्ष ने सुभरी गांव में 20 लाख रुपए की लागत से बनने वाली आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी की 4 दीवारी और स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए सामुदायिक भवन का भी शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि उनका प्रयास है कि हलके में हर गांव में महिलाओं के लिए अलग चौपाल बने। दिसंबर 2026 तक हर गांव में महिला चौपाल बनवा दी जाएगी। इससे महिलाओं को बैठक कर विभिन्न विषयों पर चर्चा करने की सुविधा हासिल हो सकेगी। फरीदाबाद के डीएवी शताब्दी कॉलेज की बागवानी समिति द्वारा एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत भावनात्मक और सामाजिक संदेश देने वाला कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य मातृत्व के सम्मान के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाना था। प्रतिभागियों ने अपनी माताओं के नाम पर पौधे लगाकर न केवल अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त किया बल्कि हरियाली और स्वच्छ पर्यावरण की दिशा में भी एक सार्थक योगदान दिया। इस अवसर पर कॉलेज के कार्यवाहक प्राचार्य डॉक्टर नरेंद्र कुमार ने कहा, मां के प्रति सम्मान प्रकट करने का ये तरीका अत्यंत भावनात्मक और प्रेरणादायक है। एक पौधा न केवल स्मृति है बल्कि ये भविष्य की पीढ़ियों के लिए उपहार भी है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रदेश भर में संचालित करवाई गई सेकेंडरी की हिंदी विषय की परीक्षा में कुछ परीक्षा केंद्रों पर अनुचित साधन प्रयोग के 14 मामले दर्ज किए गए हैं। शेष परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा सुचारू रूप से संचालित हुई। ये जानकारी बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर पवन कुमार ने दी। उन्होंने बताया कि अनुचित साधन सामग्री का प्रयोग कर रहे 13 परीक्षार्थियों के विरुद्ध नकल के मामले दर्ज किए गए हैं। डॉक्टर पवन कुमार ने बताया कि सेकेंडरी की हिंदी विषय की परीक्षा में प्रदेश भर के 25 परीक्षा केंद्रों पर 3307 परीक्षार्थी प्रविष्ट हुए। कजाकिस्तान में 30 जून से 6 जुलाई तक आयोजित विश्व मुक्केबाज प्रतियोगिता में भिवानी की महिला मुक्केबाज नुपुर शोराण ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। 80 किलोग्राम से अधिक भार वर्ग में नुपुर शोराण ने कजाकिस्तान की मुक्केबाज को हराकर ये उपलब्धि हासिल की। नुपुर शोराण का भिवानी पहुंचने पर स्वागत किया गया। उसके आगमन पर भिवानी के रोहतक गेट से भगत सिंह चौक तक विजय यात्रा निकाली गई। उसके कोच संजय ने बताया कि इस प्रतियोगिता में कैप्टन हवा सिंह अकादमी की एक और मुक्केबाज पूजा बोहरा ने रजत पदक प्राप्त किया है। वल्लभगढ़ के निशानेबाज अनमोल जैन का चयन कजाकिस्तान में होने वाले एशियन शूटिंग चैंपियनशिप के लिए हुआ है। ये प्रतियोगिता आगामी 14 से 30 अगस्त तक आयोजित की जाएगी, जिसमें अनमोल 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। टीम में अनमोल के साथ उत्तर प्रदेश के सौरभ चौधरी और हरियाणा के आदित्य मालरा भी शामिल हैं। अनमोल के कोच राकेश सिंह ने बताया कि अनमोल अब तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 37 और राष्ट्रीय स्तर पर 167 पदक जीत चुके हैं। उन्होंने बताया कि उनकी रेंज में अभ्यास कर रही अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज पलक का भी कजाकिस्तान में होने वाली इस चैंपियनशिप के लिए चयन हुआ है। पलक भी 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में हिस्सा लेंगी। आगामी 13 जुलाई को कैथल में हाफ मैराथन आयोजित की जाएगी, जिसमें युवाओं को नशे के खिलाफ जागरूक किया जाएगा। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि इस मैराथन को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अंबाला मार्ग स्थित लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह से मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। प्रवक्ता ने बताया कि मैराथन 3 वर्ग में आयोजित होगी। इसमें 21 किलोमीटर व 10 किलोमीटर की प्रोफेशनल तथा 5 किलोमीटर रन फॉर फन दौड़ शामिल है। इसके अलावा वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी अलग वर्ग बनाया गया है। 21 किलोमीटर की मैराथन में भाग लेने के लिए 200 रुपए तथा 10 किलोमीटर मैराथन में भाग लेने के लिए 100 रुपए पंजीकरण शुल्क निर्धारित किया गया है। 5 किलोमीटर मैराथन के लिए कोई पंजीकरण शुल्क नहीं है। मैराथन में भाग लेने के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया चल रही है। कोई भी आमजन www.cathalhalfmarathon.com वेबसाइट पर जाकर अपना पंजीकरण करा सकता है। प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।